नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक सेल। उससे पहले अपन ने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल, और कल डिस्कस किया था कि एक यूकैरियोटिक सेल को अपन कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल को। आज अपन डिटेल से और पढ़ेंगे और जानेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल की स्टडी के लिए अपने को प्लांट और एनिमल सेल की स्टडी करनी पड़ेगी। तो आज अपन स्टडी करेंगे एक प्लांट सेल की। देखिए, यहां पर आज की हेडिंग है टिपिकल प्लांट सेल, प्रारूपिक पादप कोशिका। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यह है कि जैसे कल अपन ने पढ़ा था कि एक यूकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? यूकैरियोटिक सेल के मैंने कल लास्ट क्लास में एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल जैसे प्रोटिस्टा, 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 अगली बात करते हैं फंजाई, फंजाई के बाद अपन बात करेंगे प्लांटी, और प्लांटी के बाद अपन डिस्कस करेंगे क्या? एनीमिलिया। देखो बच्चों, एनीमिलिया। तो यहाँ पर अपन अगर यूकैरियोटिक सेल को अपने को जानना है तो अपन प्लांट और एनिमल सेल की यहाँ पर क्या कर लेंगे? स्टडी कर लेंगे। तो अपन टिपिकल प्लांट सेल क्यों लेते हैं? क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट। एक टिपिकल प्लांट सेल एक नमूना होता है जिसके माध्यम से अपन जानेंगे कि एक प्लांट सेल में लगभग एक आइडियल केस की बात करेंगे अपन, जो सारे सेल ऑर्गेनल्स या अदर कंपोनेंट सारे क्या होंगे? प्रेजेंट। देखिए, तो यहाँ पर आज अपन बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास टिपिकल प्लांट सेल है। टिपिकल प्लांट सेल बोले तो एक प्रारूपिक प्लांट सेल, एक प्रारूपिक पादप कोशिका। इसकी अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। देखिए, तो आज अपन बात करेंगे, बहुत मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की क्लास होने वाली है। बने रहिए, क्लास में जुड़े रहिए। अब देखो, तो एक सेल को अपन डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से डिस्कस करेंगे? कि सेल को आपने देखा, ये मान लीजिए मेरे हाथ में कोई सेल है। जैसे मान लीजिए ये बॉक्स ले लो आप, ये क्या है? एक सेल। तो सबसे पहले आप जब सेल को देखोगे तो सबसे बाहर की ओर एक हार्ड लेयर है, इसे बोलते हैं बच्चों सेल वॉल। देखिए, तो आप कह सकते हो कि सर जी एक सेल में सबसे पहले बाहर की ओर क्या होती है? सेल वॉल। कोशिका भित्ति, सेल वॉल को बच्चों बोलते हैं कोशिका, कोशिका भित्ति। अब देखो, कोशिका भित्ति की अपन खास बात की चर्चा करते हैं, इसको डिब्बे में बंद कर देते हैं। अब देखो, यहाँ पर इसकी मैं दो चार खास बात करता हूँ। ये हार्ड होती है, रिजिड होती है। मतलब क्या हुआ? कठोर होगी, रिजिड होगी। और अपन बात कर लेंगे, एक प्रकार से नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग निर्जीव होती है। और अपन बात करते हैं परमेबल होती है भाई, इसके अंदर सबस्टांस का मूवमेंट होगा। कैसी होती है? परमेबल। ये इसकी बातें हो गई। और एक प्रकार से आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये बातें हो गई। अब देखिए, आपके सामने ये क्या है? एक सेल। तो सेल में सबसे पहले एक हार्ड, एक थिक कवरिंग है। ये सेल नहीं है, आपको अज्यूम करना है कि ये क्या है? एक सेल। अब देखो, ये बाहर की ओर क्या है? हार्ड, नॉन लिविंग, ये आउटर मोस्ट लेयर, इसी को बोलते हैं सेल वॉल। अब देखिए, एक प्रकार से इसका फंक्शन होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या होती है? प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रकार से सुरक्षात्मक लेयर होती है। अब देखिए, इसके बाद अपन बात करेंगे, अगर किसी सेल में से आपने सेल वॉल को उठा दिया तो जो बचा हुआ कंपोनेंट है उसे बोलते हैं बच्चों
प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं भाई? प्रोटोप्लास्ट। किसे बोलोगे आप प्रोटोप्लास्ट? यहां मैं लिख देता हूं, अगर किसी सेल में से आपने सेल वॉल को उठा दिया तो जो बचा हुआ कंपोनेंट है उसे क्या बोलते हो आप? प्रोटोप्लास्ट। भाई इंपॉर्टेंट है, ट्यूशन मार्क कर लेना, यहाँ पे पूछ सकता है, 5 स्टार लगा लेना। कुछ बच्चों को नहीं पता होता है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। देखिए बहुत मजेदार, बहुत शानदार यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। यदि किसी कोशिका के अंदर से आप उस कोशिका की आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल को सेपरेट कर देते हो तो बचा हुआ सेल का जो कंपोनेंट है उसे आप क्या बोलोगे? प्रोटोप्लास्ट। अब देखो भाई, इस प्रोटोप्लास्ट की सर देखो, इधर देखो, यहां पे मान लीजिए ये मैंने इस प्रोटोप्लास्ट को खोल दिया। अब देखो इसको उठा दिया, उठाने के बाद इसके अंदर से मान लीजिए मार्कर निकालना है मेरे को, तो इस मार्कर किस में होगा? ऐसे मान लीजिए, इसको अज्यूम कीजिए इस प्रकार से है, जैसे आपके सामने ये इस प्रकार से है। अभी देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सब चीजें आपके सामने है। अभी मैं सारे सीन आपके क्लियर कर देता हूं। बिल्कुल भाई जुड़े रहिए, क्लास के मजे लेते रहिए और बायोलॉजी के नॉलेज को लूटते रहिए। देखिए भाई, देखिए आपकी नजरों के सामने से क्या होने वाला है। देखिए, ये देखिए, अभी देखिए आप, देखो भाई ये ऐसे है। सबसे पहले आपने क्या किया? एक हार्ड लेयर को सेपरेट कर दिया। हार्ड लेयर को सेपरेट करने के बाद ये जो बचा हुआ है इस पूरे कंपोनेंट को आप क्या बोलोगे? प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलोगे? प्रोटोप्लास्ट। इस प्रोटोप्लास्ट के भी एक पतली सी लेयर है, इस लेयर को हटाने के बाद ये जो सेल निकल के आई है इसकी बाद में बात करूंगा, पहले इसकी चर्चा करता हूं। अब देखिए, इसका जो आउटर कवरिंग है इसे बच्चों बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। लो भाई, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या और देखो प्लाज्मा लेमा भी बोल सकता हूं मैं इसको, प्लाज्मा लेमा भी बोल सकता हूं बच्चों, या फिर इतने नामों से आप इसको जान सकते हो। ये देखो ये कैसी होती है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है तो प्यारे बच्चों जवाब देना। ये थिन होती है, थिन लिविंग होती है, लिविंग कोमा सेलेक्टिव, सेलेक्टिव परमेबल होती है। मतलब इसके अंदर से सभी प्रकार के सब्सटेंस आर पार नहीं जा सकते, कुछ सिलेक्ट किए हुए कुछ विशेष पदार्थ ही इसके आर पार जा सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि सिलेक्टिव परमेबल होती है, सिलेक्टिव परमेबल होती है। ये बात हो गई। अब जो बचा हुआ कंपोनेंट उसे आप क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म। उसे आप बोलोगे बच्चों प्रोटोप्लाज्म। इंपोर्टेंट टर्म है, तो यहां पे बात हो गई किसकी? प्रोटोप्लाज्म की। यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों, देखिए अगर प्रोटोप्लास्ट में से प्रोटोप्लास्ट माइनस सेल मेम्ब्रेन, माइनस सेल मेम्ब्रेन, तो जो निकल के आई है टर्म इसको बच्चों आप क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आपके क्लियर हो गया। देखो बच्चों, आपके अज्यूम कीजिए आपके सामने एक टिपिकल प्लांट सेल है, एक नमूना है जिसके माध्यम से अपन प्लांट सेल की स्टडी करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से हो, अभी आपको सारे सीन क्लियर कर देता हूं। देखिए ये बिल्कुल एक प्लांट सेल अज्यूम करो आप। ये जो बाहर हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसे बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल को उठा दिया, ये जो निकल क्या है इसे क्या बोलोगे आप? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म, सॉरी प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलोगे आप इसको? प्रोटोप्लास्ट। दोबारा देख लो एक बार, ये आपके सामने कोई सेल है,
इस सेल में से ये जो हार्ड कवरिंग है, इस कवरिंग को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल को उठाने के बाद ये जो बचा हुआ है इसे आप बोलोगे प्रोटोप्लास्ट। इस प्रोटोप्लास्ट की भी आउटर कवरिंग को उठा दो। सेल मेम्ब्रेन मैंने उठा दी है जनाब। अब जो बचा हुआ कंपोनेंट है वो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। अब अपन डिस्कस करेंगे इस प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म में देखिए, प्रोटोप्लाज्म की अपन बात कर लेते हैं। इस प्रोटोप्लाज्म में सेंटर में तो होता है न्यूक्लियस, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक। ये लीजिए, केंद्रक के अलावा जो बचा हुआ कंपोनेंट है इसे अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो बचा हुआ कंपोनेंट है इसे बच्चों बोला जाता है साइटोप्लाज्म। हिंदी में मैं डिस्कस करूं तो इसे बोलते हैं कोशिका द्रव। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको कोशिका द्रव। देखिए भाई, बहुत ही मजेदार मजेदार चीजें आने वाली हैं। ये पहले बात कर लेते हैं इस न्यूक्लियस की। देखिए, आपको पता है बिल्कुल सेंटर में जो कंट्रोल रूम होता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली बोल देते इसको। इसके बाद सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, बोले तो केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। इसके अलावा अपन बात करते हैं नंबर थर्ड पे अपन बात करेंगे क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर बोले तो हिंदी में लिख देता हूं क्रोमेटिन रेसे। ये वाली बात हो गई। अब देखिए, यहां पर एक बात कर लेते लास्ट में न्यूक्लियोलस। नंबर 4 पे अपन बात कर लेते हैं न्यूक्लियोलस बोले तो केंद्रिका। ये चारों कंपोनेंट इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो भाई, यहां पर सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। कैसी होती है? डबल दोहरी झिल्ली होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड, एक जेली लाइक लिक्विड होता है, जेली लाइक लिक्विड होता है। क्रोमेटिन फाइबर की अपन बात कर लेते हैं। इस क्रोमेटिन फाइबर में यहां पर अपन बात करते हैं क्या क्या होता है। ये डीएनए होता है, इसमें स्टोन प्रोटीन होती है, स्टोन प्रोटीन होती है, आरएनए होता है और मेटल आयन, मेटल आयन। ये बात हो गई इसकी न्यूक्लियस की। अब इस मान लीजिए ये आपके पास क्या है? प्रोटोप्लाज्म। इसके बिल्कुल सेंटर में, सेंटर वाले पॉइंट पर, सेंटर वाले पॉइंट पे इसे बोलते हैं केंद्रक। यहां पर इस सेल का पूरा कंट्रोल रूम बैठा है, इसे क्या बोलेंगे अपन? केंद्रक। और इस कंट्रोल रूम को छोड़ के जो कम पार्ट है उस पार्ट को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब देखो, साइटोप्लाज्म उस पार्ट को बोलते हैं। इस साइटोप्लाज्म भी एक प्रकार से ये भी कैसा होता है? जेली लाइक लिक्विड होता है। इसका जो पीएच है वो होता है 6.8 प्लस माइनस 2। और इसके बारे में जो बताने वाला साइंटिस्ट था वो था स्टार्स बर्गर। तो मैं कह दूं डिस्कवर्ड बाई स्टार्स बर्गर। खाने वाला बर्गर नहीं भाई, ये साइंटिस्ट का नाम है। देख भाई, ये बात यहां पर हो गई। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। यहां पे अब बात करेंगे इस साइटोप्लाज्म की। बोले तो साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका धन। अब देखिए,
यहाँ पर बात अपन करते हैं इस साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म एक प्रकार से जेली लाइक लिक्विड होता है। स्टार्सबर्गर नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, और इसका पीएच होता है 6.8 +- 2। अब देखो भाई, साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। अभी तक अपन ने क्या क्या बातें हो चुकी, इनके एक बार से आप अगर साथ साथ नोट्स लिख रहे हो तो एक बार से लिख लीजिए। यूकैरियोटिक सेल की कल अपन ने एग्जांपल डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद यहाँ पर टिपिकल प्लांट सेल की बातें हो गई कि टिपिकल प्लांट सेल की बात करते हैं अपन, तो बाहर की ओर सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। अब जो प्रोटोप्लास्ट है इसकी आउटर कवरिंग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और जो बचा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, इस प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में अपन बात करते हैं, सबसे पहले एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड नंबर पे बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, बोले तो कोश केंद्रक द्रव, जेली लाइक लिक्विड होता है। इसके बारे में भाई स्टार्सबर्गर ने बताया था। अगली बात करते हैं अपन क्रोमेटिन फाइबर की, जो डीएनए, स्टोन प्रोटीन, आरएनए और मेटल आयन से बना होता है। और आगे बात करते हैं अपन न्यूक्लियस, बोले तो केंद्रिका की बात करते हैं। ये भी कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होती है। और जो बचा हुआ पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब देखिए भाई, इस साइटोप्लाज्म के बारे में अपन पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है। इस साइटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार के मटेरियल उपस्थित होते हैं। अब देखिए, तो साइटोप्लाज्म की मैं बात कर लेता हूं, तो यहां अपन लिखेंगे सबसे पहले लिविंग पार्ट प्लस नॉन लिविंग पार्ट, लिविंग पार्ट प्लस नॉन लिविंग पार्ट, नॉन लिविंग पार्ट, दोनों पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये जो साइटोप्लाज्म है इसका एक कंपोनेंट तो कहलाता है हाइलोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म हिंदी में लिख देता हूं मैं, हाइलोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म, या आप इसको कह सकते हो ब्राउन प्लाज्म। एक नाम और देता हूं मैं इसके लिए, इसके लिए एक नाम यहाँ पर एक टर्म और डिफाइन कर देता हूं, इसको आप बोलोगे ब्राउन प्लाज्म, ब्राउन प्लाज्मा। या फिर आप साइटोसोलिक, साइटोसोलिक मैट्रिक्स के नाम से इसको आप जान सकते हो। ये बात होगी इसकी हाइलोप्लाज्म की। इसमें होता क्या है, इसमें केवल वाटर प्लस डिजोल्व मटेरियल इन वाटर, डिजोल्व मटेरियल इन वाटर, इसमें केवल पानी होता है और ऐसे सबस्टांस होते हैं जो पानी में डिजोल्व होते हैं। ब्राउन कलर का ये होता है, इसलिए नाम पड़ा इसका ब्राउन प्लाज्म। तो ये वाला पार्ट जो है इसे बोलते हैं हाइलोप्लाज्म। इसको डब्बे में बंद कर देता हूं। ये बात हो गई इसकी हाइलोप्लाज्म की। अब देखिए, जो बचा हुआ पार्ट है इसे बोलते हैं ट्रोफोप्लाज्म। इस बचे हुए कंपोनेंट को अपन बोलेंगे ट्रोफोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म। अब देखिए, हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। अब देखिए, अपन बात करेंगे इस ट्रोफोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती हैं। एक बार इसका हिंदी में नाम लिख देते हैं, ट्रोफोप्लाज्म। अब देखिए, अब अपन स्टोरी डिस्कस करेंगे ट्रोफोप्लाज्म की। तो आपके सामने अभी मैं लेकर आता हूं किसको, ट्रोफोप्लाज्म। जो बच्चे
साथ साथ नोट्स लिख रहे हैं वो लिखते रहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते रहिए, और वीडियो को पॉज करके या वीडियो को बैक करके नोट्स लिखते रहिए, क्योंकि अपन सारा इतना टाइम नोट्सों के लिए भी नहीं दे सकते, चीजों को साथ साथ समझते रहेंगे और साथ साथ लिखते रहेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में समझने और लिखने का खेल साथ साथ चलता है। लिखिएगा। हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं ट्रोफोप्लाज्म की। इस ट्रोफोप्लाज्म में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। ट्रोफोप्लाज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स को बोलते हैं कोशिकांग। सेल ऑर्गेनल्स कोशिकांग। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स, सेल इंक्लूजन्स बोले तो यह कोशिका के अंदर जो नॉन लिविंग सबस्टांस है या कोशिका अंतर वस्तुएं, इसको बोलते हैं कोशिका अंतर वस्तुएं। अंतर वस्तुएं, यहां अपन इसको बोलेंगे। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की बात कर लेते हैं। ये जो सेल इंक्लूजन्स है ये नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग सबस्टांस, नॉन लिविंग सबस्टांस होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं इस कोशिकांग की। यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे 3 टाइप के कोशिकांगों को अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 3 टाइप के अपन सेल ऑर्गेनल्स को यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स। सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स बच्चों देखिए, इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे यूनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स। अब देखो, सबसे पहले अपन बात कर ली, यहां पर अपन ने डिस्कस कर लिया मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स की बात कर ली। अब अपन बात करेंगे यूनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की, और इसके बाद अपन बात करेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की। नंबर 3 पे अपन बात करेंगे, यहां पर अपन नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। बहुत ही जबरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग, और एग्जाम में सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है भाई। यहां से ऑप्शन देगा, बताइए उपरोक्त में से कौन सा ऑर्गेनल्स है जो मेम्ब्रेन लेस है। बताइए उपरोक्त में से कौन सा ऑर्गेनल्स है जो यूनी मेम्ब्रेन बाउंड है। बताइए उपरोक्त में से कौन सा ऑर्गेनल्स है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। सीधा सीधा डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स को। यहां पर अपन बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स की अपन चर्चा कर रहे हैं। सेल ऑर्गेनल्स बोले तो कोशिकाओं की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर कोशिकाओं की बात करने से पहले मैं इनको 3 टाइप में डिवाइड करता हूं। देखिए, 3 इसको डिवाइड करते हैं बच्चों। पहला है मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स बच्चे ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन या किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, अर्थात एब्सेंट होती है।
देख बच्चा, अगली बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके बाहर केवल एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बता दे क्या बोलूं उसको, यूनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, यूनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। देख भाई, अरे इधर देख, अब बात करेंगे अपन, थर्ड नंबर पे बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनल्स की बात करेंगे जिनके बाहर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सर जी दो, हाँ भाई दो, उन्हें बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, उन्हें क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बोलते हैं। अब देख बच्चे, यहां पर अपन बात करते हैं, सर जी हमको बता दीजिए, आज के बाद हम याद कर लेंगे कि ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स है जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, या फिर ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स है जिनके चारों तरफ केवल एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, या फिर ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स है जिनके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। देख बच्चा, सबसे पहले बात करते हैं पढ़े न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस हिंदी में बोलते हैं भाई केंद्रिका, लीजिए जनाब। सेकंड नंबर पे अपन बात करेंगे राइबोसोम, 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 ये इनको डिटेल में पढ़ना है भाई। थर्ड नंबर पे अपन बात करेंगे सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स बोले तो तारक केंद्रक, तारक केंद्रक या तारक काय, सेंट्रियोल्स तारक केंद्र बोल सकते हो आप इसको, तारक काय बोल देता हूं इसको, आप कह सकते हो तारक काय। देखिए एक तारक काय में दो तारक केंद्र होते हैं, तारक काय। अब देखो ये यहां पर बात हो गई, और बताइए सर, लिख लीजिए भाई, एक अपन बार बार बात करे थे, बार बार अपन बात कर रहे थे, एक मिनट रुकिए, एक मिनट यहां तक आप लिखिए, फिर अपन बात करते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, हाँ अब आ जाएगा। अब देखिए पहला कौन सा हो गया, न्यूक्लियोलस, दूसरा सेंट्रियोल्स, तीसरा राइबोसोम, और चौथे की बात करेंगे अपन साइटोस्केलेटल, जिसको अपन कल बार बार डिस्कस कर रहे थे, साइटोस्केलेटल बोले तो कोशिकीय कंकाल, क्या बोलते हो आप इसको, कोशिकीय कंकाल बोल देते हो इसको आप, कंकाल बोल देते हो, क्या बोल देते हो भाई इसको, कोशिकीय कंकाल बोल देते हो। अब देखो ये बात हो गई, यूनी मेम्ब्रेन बाउंड की बात करते हैं। देखो भाई यूनी मेम्ब्रेन बाउंड में सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे प्यार से बोलते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड नंबर पे अपन बात करेंगे गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। थर्ड नंबर पे अपन बात करेंगे लाइसोसोम, लाइसोसोम। फोर्थ नंबर पे अपन बात करेंगे माइक्रोबॉडीज, माइक्रो बॉडी। कौन कौन सी होती है माइक्रो बॉडी, देखिए इसे बोलते हैं हिंदी में सूक्ष्म काय। पहली बात करेंगे स्पिरोसोम, स्पिरोसोम्स। उसके बाद अपन बात करेंगे परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम्स। और उसके बाद अपन बात करेंगे ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम। ये तीन क्या होती है, माइक्रो बॉडी। इसके अलावा अगर कोई पूछ ले आपको, इंपोर्टेंट कर देता हूँ भाई, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट के बाहर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसे आप बोलते हो सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हो, सेल मेम्ब्रेन। ये बातें हो गई। इसके अलावा लिखना चाहे तो अपन लिख लीजिए वैक्यूल्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन वैक्यूल्स, रिक्तिका। या इसके अलावा आप कह सकते हो यहाँ पर सीलिया, फ्लैजिला,
फ्लैजिला। इन सब के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो यूनि मेम्ब्रेन में क्या क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज में स्पिरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, परऑक्सिसोम, सीलिया, फ्लैजिला, वैक्यूल्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंड की बात कर लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर 3 ऑर्गेनल्स होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। सेकंड नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और थर्ड नंबर पे है न्यूक्लियस, जिसको अपन डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को अपन डिस्कस कर चुके हैं, लिख लीजिए। ये बातें हो गई सेल ऑर्गेनल्स की। और इस बार 100% यहां से क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आपको देखने को मिलेगा। सेकंड ग्रेड एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई, इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड पे लिख दिया, जिसको इंपॉर्टेंट लिख दिया वो इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से पढ़ लेना। चलो लिखो फटाफट, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखो भाई, आगे अपन बात करेंगे अब सेल इंक्लूजन। लिख लीजिए। देखो, ये अपन बातें कर चुके। और यहाँ पर जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है, इन्हें बोलते हैं कोशिका अंतर्वस्तुएं। इनको और एक बार देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे अपन सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स, इंक्लूजन्स ऐसे सब्सटेंस जो सेल के अंदर नॉन लिविंग, निर्जीव फॉर्म में होते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होते हैं या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, इन्हें बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स। अब देखो भाई, सेल इंक्लूजन्स के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टोर सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो स्टोर किए जाते हैं, स्टोर सब्सटेंस। स्टोर सब्सटेंस के अंदर जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी के लिए इसको स्टोर किया जाता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे फैट या फिर लिपिड। और थर्ड नंबर पे अपन बात करेंगे प्रोटीन। ये वो सब्सटेंस है जिनसे डायरेक्ट एनर्जी फॉर्म होती है और जो एनर्जी के लिए स्टोर किए जाते हैं, इन्हें अपन बोलते हैं स्टोर सब्सटेंस। इसके अलावा अपन बात करेंगे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान शरीर में एक प्रकार से वेस्ट मटेरियल के तौर पे होते हैं और जिनको इकट्ठा करके बाहर निकाला जाता है, उन्हें बोलते हैं एक्सक्रीटरी, उन्हें बोलते हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। जैसे टेनिन, रेजिन, टेनिन हो गया, रेजिन हो गया, एल्कलॉइड्स हो गए, एल्कोइड्स, एल्कलॉइड्स हो गए। ये बात हो गई किसकी, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस की। इसके अलावा ऐसे सब्सटेंस जो किसी सेल के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, उन्हें अपन बोलेंगे सीक्रेटरी सब्सटेंस, सीक्रेटरी सब्सटेंस, सीक्रेटरी सब्सटेंस की बातें करेंगे अब यहाँ। जो सीक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं वो किसी सेल के दौरान, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान किसी सेल के द्वारा सीक्रेट की जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सीक्रेटरी सब्सटेंस, सीक्रेटरी सब्सटेंस। अब देखिए, इन सीक्रेटरी सब्सटेंस में विटामिन, विटामिन एंड एंजाइम्स हो गए, विटामिन और एंजाइम हो गए। इसके अलावा अपन बच्चों बात करेंगे स्टोर ग्रेन्यूल्स। कुछ ऐसे सब्सटेंस जो स्टोर किए जाते हैं किसकी फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। तो लिख देता हूं यहां पर मैं स्टोर ग्रेन्यूल्स। स्टोर ग्रेन्यूल्स मतलब क्या हुआ,
कि सबस्टांस को, जो सबस्टांस है उनको ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में क्या किया जाता है बच्चों, स्टोर किया जाता है, उन्हें बोलते हैं स्टोर ग्रेन्यूल्स। जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स etc। आगे अपन नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिस्टोलिथ की। सिस्टोलिथ प्लांट सेल की सेल वॉल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए एक प्रकार से कंपोनेंट होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं सिस्टोलिथ। अब देखिए अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लांट सेल की, सेलों में एक मजेदार चीज होती है जिसे बोलते हैं सिस्टोलिथ। अब देखिए होता क्या है सिस्टोलिथ, प्लांट, या मैं कह दूं जो प्लांट्स होते हैं प्रेजेंट इन सेलुलोजिक सेल वॉल। प्लांट की जो सेलुलोजिक सेल वॉल है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट्स, ये जो सिस्टोलिथ है ये मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लास्ट अपन बात करते हैं ग्रेफाइट्स की, बातें और कर लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार है। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं ग्रेफाइट्स, ग्रेफाइट्स। अब देखिए ग्रेफाइट्स क्या होते हैं कि जो प्लांट की लीफ होती है वो लीफ निडल के जैसी, जैसे बहुत सारे प्लांट है जिनकी लीफ हार्ड होती है और निडल लाइक होती है, तो मैं कह दूं निडल शेप्ड लीफ, निडल शेप्ड। इसमें होता क्या है, ये कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट क्रिस्टल होते हैं, एक प्रकार से क्रिस्टल होते हैं। कैल्शियम ऑक्जिलेट से बने हुए क्या होते हैं क्रिस्टल, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन ग्रेफाइट्स, यहाँ पर अपन इसको बोलते हैं। ये बातें हो गई बच्चों सेल इंक्लूडेंस की, कि एक सेल के अंदर जो नॉन लिविंग सबस्टांस है उन्हें अपन बोलेंगे जो अलग अलग काम करने के लिए स्टोर होते हैं, एक प्रकार से नॉन लिविंग सबस्टांस, उन्हें अपन बोलते हैं सेल इंटेलिजेंस। जैसे स्टोर ग्रेन्यूल्स हो गए, स्टोर मटेरियल हो गया, एक्सक्रीटरी मटेरियल हो गए, सिक्रेटरी मटेरियल हो गए, सिस्टोलिथ हो गया, ग्रेफाइट्स हो गया, इन सब की बातें हो गई। और बहुत ही मजेदार मजेदार, बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग बातें। तो बच्चों आज अपन ने क्या पढ़ा, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं फटाफट से। आज अपन ने जाना यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल की बातें की, इसके बाद अपन ने एक टिपिकल प्लांट सेल को डिस्कस किया कि एक प्लांट सेल में बाहर से अंदर तक क्या क्या होता है। तो जब बाहर सबसे हार्ड कवरिंग है उसे बोलते हैं सेल वॉल, उसके जो बाद बचा हुआ कंपोनेंट है उसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट का जो थिन आउटर कवरिंग है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। इसके अलावा जो बचा हुआ कंपोनेंट है उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म के बीच में क्या होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर का इलाका जिसे अपन कहेंगे उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में दो कंपोनेंट होते हैं, ट्रोपोप्लाज्म और हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म ब्राउन कलर का होता है, ब्राउनी होता है, वाटर और वाटर के अंदर डिजोल्व मेटेरियल होते हैं। इसके अलावा अपन बातें कर ली, यहां पर अपन ने देखा कि ट्रोपोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स और सेल इंक्लूजन्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स को अपन ने डिस्कस किया, झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग।
दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका। इन सब की अपन ने बातें डिस्कस कर ली। देखो भाई, ये बातें हो गई मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, सेंट्रियोल और साइटोस्केलेटल। इसके अलावा यूनिमेम्ब्रेन बाउंड की बातें हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, प्रोटोप्लास्ट, वैक्यूल, सीलिया, फ्लैजिला। इसके अलावा डबल मेम्ब्रेन बाउंड की बातें हो गई, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। ये बातें हो गई। इसके अलावा यहाँ पर सेल इंटेलिजेंस की बातें हो गई, स्टोर सबस्टांस जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। एक्सक्रीटरी सबस्टांस में बात करते हैं टेनिन, रेजिन, एल्कोइड्स। सीक्रेटरी सबस्टांस में बात करते हैं विटामिन और एंजाइम की। इसके अलावा स्टोर ग्रेन्यूल्स में बात करते हैं, इसमें जो सबस्टांस है वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। इसके अलावा सिस्टोलिथ जो कैल्शियम कार्बोनेट के बना हुआ कंपोनेंट होता है और सेलुलोजिक प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा रेफाइड्स जो प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होते हैं और कैल्शियम ऑक्सिलेट से बने हुए क्रिस्टल होते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे एनिमल सेल की। यहाँ पर जब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल डायग्राम। एनिमल सेल डायग्राम, एनिमल और प्लांट सेल के अपन डायग्राम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे।